हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, यदि आप बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। यदि आपने साइंस रखा है, कॉमर्स रखा है या फिर आर्ट्स रखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए आज मैं एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट जो कि आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है एसी पेपर 2, जिसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है या फिर कहे तो एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट होगा आपका। इसके लिए मैंने आपको एक क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जहां पर मैंने एनवायरमेंट के बारे में काफी डिटेल से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल साइंसेस से रिलेटेड जो डिफरेंस थी, उन डिफरेंस को बताया था, क्या एनवायरमेंट का महत्व है, वो सभी बातें मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास में हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, इस पर फोकस करते हैं। इससे पहले ये चीजें ध्यान रखिए कि ये क्लास जो है आपको दो लैंग्वेज में मिलने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप दोनों लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा। फिर आपके जो पेपर होंगे, आप जिस मीडियम में देना चाहे आप दे सकते हैं। देखिए, आज के क्लास का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले होगा पर्यावरणीय शिक्षा, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इसका क्या महत्व है, ठीक है, और इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वह होगा कि पर्यावरणीय जो शिक्षा है, ठीक है, कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसके लिए हमें सार्वजनिक रूप से जागरूकता किस प्रकार फैलानी चाहिए, सभी को इसके लिए जागरूक करना क्यों आवश्यक होता है, इन तथ्यों को जानेंगे। और एक और टॉपिक देखेंगे, वह होगा स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो है दायरा क्या है। और अंत में मैं आपको यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट होगा। इतना ही नहीं, आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देख लेना है कि कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चंस को करते हैं। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। देखो, समझते हैं हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन को कि आखिर पर्यावरणीय शिक्षा क्या होता है। तो शिक्षा यहां पर सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको कुछ चीजें सिखाएगी। अब किसके बारे में सिखाएगी, तो पर्यावरणीय शिक्षा है तो पर्यावरण के बारे में सिखाएगी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो किसी एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करके आपको समझा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से जो है पर्यावरणीय शिक्षा, ये आपको एक विशेष टॉपिक जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होगी, इसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूं आप पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में समझ रहे होंगे कि पर्यावरण शिक्षा जो होता है यह क्या होता है। यह एक प्रकार का शैक्षणिक प्रणाली है, शैक्षणिक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। ओके, अब देखो इसके अंतर्गत जो है हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत आपको चीजें देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रकृति निर्मित हो सकता है और कुछ ऐसी चीजें जो कि आपका मानव निर्मित हो सकता है। क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के मिलने से ही क्या बना है, तो हमारा पर्यावरण बना है। हमारे आसपास का जो परिवेश है वहां पर ये दो तरह की चीजें तो आपको देखने को मिलती है, एक तो प्राकृतिक निर्मित है और दूसरा जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। अब इस दोनों के बीच में सामंजस्य यानी कि संबंध स्थापित करने का काम करता है आपका पर्यावरण शिक्षा। देखो, पर्यावरण शिक्षा को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, लिखेंगे हम लोग कि पर्यावरण शिक्षा मनुष्य, उसकी संस्कृति और उसके जैव भौतिक परिवेश के बीच को क्या करती है, तो इसके बीच के अंतर संबंधों को समझने और सराहना करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मूल्यों को पहचानने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है। सर समझ में तो कुछ भी नहीं आया। देखो, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा जो है यह हमें पर्यावरण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, पर्यावरण के बारे में। जैसे कि पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, यहां पर क्या रहता है, मानव रहता है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो इसकी अपनी एक संस्कृति होती है। और कहीं आपकी जो संस्कृति है यह काफी हद तक आपके पर्यावरण पर आश्रित होता है। आपके पर्यावरण में, आपके आसपास के परिवेश में परिवर्तन होने से आपकी संस्कृति भी परिवर्तित हो जाती है।
तो याद रखिएगा कि आपका जो संस्कृति है वह किस पर डिपेंड करता है, तो पर्यावरण पर डिपेंड करता है। और आपके जो जैव भौतिक कार्य हैं, जैव भौतिक परिवेश हैं आपके आसपास, उन सभी भौतिक परिवेशों के बीच में संबंध बनाता है और इसकी जानकारी जिसके माध्यम से हमें मिल पाती है वही आपका पर्यावरणीय शिक्षा है। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैल्यूज एंड क्लैरिफाइंग कंसेप्ट in order to develop the skill and attitude necessary to understand and appreciate the interrelationship between man, his culture and his biophysical environment। आगे इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पर्यावरण जो शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा जो हमें कहां से मिलती है, तो यह पर्यावरण के माध्यम से ही मिलता है और इसमें जो भी चीजें बताई जाती है वह पर्यावरण के बारे में ही होता है और पर्यावरण के लिए ही होता है। जैसे कि आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि पॉलिटी जो है, ठीक है, पॉलिटी में लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार से यहां भी चीजों को आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे, तो पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरण अध्ययन जो है, यह हमें कहां से होता है, तो पर्यावरण से ही। जैसे देखिए, पर्यावरण में काफी सारे आपको असंतुलन देखने को मिलते हैं, तभी तो आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे पर्यावरण में आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है, उन कमियों को आप पर्यावरण से ही तो ढूंढते हो। अब ये सारी कमियां कई सारे कारकों के कारण होता है, जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो सकता है। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पर्यावरण में असंतुलन कैसे हो रहा है, तो जैसे जैसे दिनानुदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप आज से 5 वर्ष पहले नजर दौड़ाओ, जिस जगह पर आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलता था, आज उन जगहों पर क्या हो गया है, तो एक अच्छे अच्छे घर बन गए हैं। अर्थात वनों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। दिनानुदिन जनसंख्या बढ़ने से वनों की कटाई हो रही है। जब वनों की कटाई होगी तो ऐसे में क्या होगा, तो आपका वातावरण, आपका पर्यावरण जो है प्रदूषित होता चला जाएगा और इससे जो है हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। जीव जंतुओं की जान माल की काफी ज्यादा क्षति आपको देखने को मिल सकती है। समयानुसार आपको बहुत सारे ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि पशु पक्षियां जो है ये काफी मात्रा में लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सब किसके कारण, तो पर्यावरण क्षरण के कारण ही होता है। पर्यावरण में प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण कई तरीके से फैल सकता है, जैसे कि आपका वायु प्रदूषण हो सकता है, जैसे कि आपका जल प्रदूषण हो सकता है, जैसे कि आपका ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण जो कि काफी खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उस पर पाबंदियां नहीं लगाते हैं। जैसे शादी विवाह का माहौल होता है, एकदम गनगनीले है, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से बाजा, पता ही नहीं कि इससे क्या होता है, इससे किस तरीके के जो है लोगों को इफेक्ट होती है। वायु प्रदूषण काफी मात्रा में जो है अभी आप देख रहे होंगे, काफी सारे वाहन जो हैं चलते हैं, काफी सारे कल कारखाने जो हैं ये चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उससे निकलने वाले जो धुएं हैं, वो धुएं हमारे वायु को क्या करती है, पॉल्यूट करती है, यानी कि प्रदूषित करती है, जो हमें क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जल प्रदूषण, काफी सारे कल कारखानों से निकले हुए कूड़े कचरे को हम लोग क्या करते हैं, घरों से निकले हुए कूड़े कचरे को क्या करते हैं, नदी नाले तालाब में क्या करते हैं, तो बहा देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो जल का प्रदूषण होता है। इससे जो है आपके पर्यावरण में असंतुलन का भाव पैदा होता है। तो इन सभी की जानकारी हमें कहां से मिला, पर्यावरण का अध्ययन जब हमने किया तो वहीं से तो हमको मिला है। और इसके निपटारण के लिए अगर हम कुछ अध्ययन करते हैं तो वह किसके बारे में होगा, पर्यावरण के बारे में ही होगा, पर्यावरण के लिए ही होगा। तो ऐसी स्थितियां जहां पर हमारे बीच प्रकट होती हैं वह आपका पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप पर्यावरण शिक्षा को समझ गए होंगे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू द एनवायरमेंट। यह जो हमें गाइड करती है वो किसके माध्यम से, तो पर्यावरण के माध्यम से, थ्रू द एनवायरमेंट। इसके बाद अबाउट द एनवायरमेंट, किसके लिए, तो पर्यावरण के लिए ही। और फॉर द एनवायरमेंट, किसके लिए, पर्यावरण के लिए ही और पर्यावरण के बारे में ही। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। यह क्या है, एक प्रकार का तो कहा जाए भाई साहब एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। और यह जो है दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप ऑफ मैन with his natural and man-made surrounding and includes the relationship of population, pollution, resources, allocation and क्या कहते हैं depletion, conversation। ये सारी की सारी चीजों के बीच में जो है क्या करती है, तो हमारे बीच संबंध को दर्शाता है, जो कि मानवकृत हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप पर्यावरण शिक्षा समझ रहे होंगे। चलिए एक बार कमेंट में छाप दीजिए कि आपको पर्यावरण शिक्षा के बारे में समझ में आया। मोटे तौर पर हम अगर कहें तो पर्यावरण शिक्षा हमें क्या बताती है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत हम
पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर होने वाली घटनाएं, उन घटनाओं को कैसे हम निपटारा कर पाएंगे, उस निपटारा के साधन, इन सभी पहलुओं पर जो हमें अध्ययन करवाती है वही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। अब आइए अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं मेरे भाई। अगला टॉपिक आपका क्या कहता है? टॉपिक है इंपोर्टेंस, या इसी को पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्व। ठीक है, तो इंपोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत, यह जो है हमें किसके बारे में जानना है? तो पर्यावरण शिक्षा के जो है महत्व क्या है, आखिर यह जरूरी क्यों बन जाता है। तो देखो, पर्यावरण शिक्षा इसलिए जरूरी हो जाता है, हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास एक परिवेश है जो पर्यावरण का निर्माण करता है, तो वहां की हर परिस्थितियों से जुड़कर रहना हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना, उस शिक्षाओं को ग्रहण करना, यह तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे पर्यावरण शिक्षा के महत्व को। देखो, इसका सबसे पहला महत्व याद रखिएगा कि पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौती के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना, और क्या करना? तो इसके प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करना। हर व्यक्ति को जो है इसके बारे में क्या करना? देखो, पर्यावरण के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे अभी कई चुनौतियों के बारे में मैंने बताया। बढ़ती हुई जनसंख्या इसकी चुनौतियां हैं, इसके बाद प्रदूषण जो है इसकी चुनौतियां हैं, इसके बाद जो है बहुत सारे विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है इसकी क्या है? तो चुनौतियां हैं। काफी सारे आपने ऐसे जगह देखा होगा जो कि भूकंप आता है। अब देखो, भूकंप की बात कर लेते हैं हम, तो कैसे आता है? वैसे तो सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर एक कंपन होती है जिसको हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक देन भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, वैज्ञानिक देन क्या है इसका? सिंपली याद रखिएगा कि जैसे अगर किसी को पता चले कि इस जगह पर खुदाई करेंगे अगर 100 फीट अंदर, तो हमें सोने की खान मिलेगी, या मान लीजिए कोई और भी तत्व मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस तत्वों को निकालने के लिए वैज्ञानिक क्या करता है? इतनी गहराई तक इसको खुदवा दिया, उसमें से वो तत्व निकाल लिए, ठीक है, वो खनिज पदार्थ निकाल लिए, और निकालने के बाद उसकी एक लापरवाही जो इसको ढकता नहीं है, फिर से उस जगह को जो है फिर से क्या करता है? बंद नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के प्लेट जो है कंपित होने के दौरान जो आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब एक दूसरे से टकराएगा तो क्या होगा? वह अपना जो है जगह, जैसे मान लीजिए कि एक रूम में मैं आपको बंद कर देता हूं, ठीक है, और इस तरीके से बंद करता हूं कि पूरा रूम एकदम खचाखच भरा हुआ है, ठीक है, और क्या करना है आपको? जो है एकाएक मैं गेट खोल देता हूं, तो क्या होगा? लोग वहां से धक्का लगाते हुए बाहर निकलेंगे कि नहीं? तो जगह जैसे खाली हुआ, आपने जो है प्रेशर बनाया। ऐसी स्थिति में जब क्या होता है? कंपित होती है पृथ्वी की प्लेटें, तो उस स्थिति में यह क्या होता है? तो एक साथ यहां पर धक्का जब लगता है तो यहां पर एक कंपन होती है, तो यहीं से तो भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति में जो है ये सभी के सभी एक तरीके से पर्यावरण के लिए क्या है? चुनौती है, जो हमें क्या करना है? जिसके लिए तो हमें लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, लोगों को बताना है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे सामने आती हैं उसका हम निपटारा कैसे कर सकेंगे, इसके समाधान किस प्रकार से हो सकते हैं। लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना। संवेदनशील बनाने का मतलब है कि लोगों को बिल्कुल एक ऐसे तरीके से बताना, ऐसे तरीके से उसको समझाना ताकि वो अपनी संवेदना, अपनी जो है बुद्धि उसके प्रति लगा सके, अपनी जो इच्छा है उसके प्रति जाहिर कर सके। इसके बाद देखो, यह कब हो सकता है? यह तभी हो सकता है जब हमारे पास उस चुनौतियों का ज्ञान रहेगा, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी बताया भूकंप, अगर आपको इससे पहले पता ना होता कि सर भूकंप क्या ऐसे भी आ सकता है, तो आप तो सिर्फ इतना जानते थे कि पृथ्वी के अंदर प्लेटों के कंपन होने से क्या होती है? भूकंप आती है। लेकिन मैंने जो आपको वैज्ञानिक कारण बताया कि कुछ वैज्ञानिकों की लापरवाही की वजह से भी भूकंप आती है, ज्वालामुखी फटते हैं, ये चीजें तो अभी आपने जाना है, तो मैंने आपको बताया तब। इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उस परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, उस चुनौती का ज्ञान क्या होना चाहिए? तो ज्ञान और समझ जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये दो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। तीसरा तथ्य याद रखिएगा कि पर्यावरण के प्रति जो है चिंता का रवैया हमें अपनाना चाहिए। हमेशा हमें पर्यावरण के लिए चिंतित रहना चाहिए। जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चिंतित रहते हैं कि खाना खाई होगी कि नहीं खाई होगी, कहीं दूसरे के साथ सेटिंग में तो नहीं है, इस तरीके से चिंता होता ही होगा। देखो, आशिक लोग को कई सारी चिंता होते हैं भाई, ठीक है। उसी प्रकार से आपको पर्यावरण के प्रति आशिकी दिखानी है और आपको एक चिंते जैसी रवैया अपनाना है। और फिर क्या करना है? तो पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें क्या करना है? तो हमें प्रयास करना है। आगे देखो, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान करने और उसके हल करने में क्या करना चाहिए? तो हमें मददगार कौशल विकसित करना चाहिए। देखो, जब कभी भी हमारे पास चुनौती होती है, अगर मान लीजिए ये टॉपिक हमें पढ़ाना है,
तो हमारे पास यह एक चुनौती की तरह, हम इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं। कहोगे सर क्या? तो देखो, चुनौती की तरह मैं इसलिए लेता हूं कि इसे मैं क्या करता हूं, आपको अच्छी तरीके से तभी समझा पाऊंगा, एक बेहतरीन कंटेंट आपके बीच तभी रख पाऊंगा जब यह हमारे लिए एक चैलेंज होगा। अगर चैलेंज नहीं है तो ना तो मैं अच्छे तरीके से ये डिलीवर कर पाऊंगा, ना ही अच्छे कंटेंट तैयार कर पाऊंगा। इसीलिए भाई साहब क्या करना चाहिए हमें, कभी भी जब चुनौती हो तो उस चुनौती को हमें पहचान करना चाहिए कि आखिर इससे हम सामना कैसे कर पाएंगे। मैं इसको जब नोट्स तैयार करता हूं, आपके बीच क्लास लाता हूं, तो इसके पहले जो है हमारे कई घंटों का मेहनत होता है, और फिर जो है भाई साहब मैं आपके लिए एक क्लास प्रोवाइड कर पाता हूं, ताकि क्या हो सके, तो हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, मैं इसे अच्छे तरीके से आपको बता सकूं, उसका हल मैं आपको निकाल कर दे सकूं। तो इसी प्रकार जो है पर्यावरण की जो चुनौती है हमें उसकी पहचान करनी होगी, और उसके हल के लिए हमें एक क्या करना होगा, तो मददगार कौशल विकसित करना होगा। हमारे अंदर जो है उस तरीके का कौशल दिखाना होगा ताकि क्या हो सके, तो हम पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर सके। और आखिरी पॉइंट लिखेंगे, उन गतिविधियों की भागीदारी। ठीक है, हमें उन गतिविधियों में भागीदार बनना चाहिए जो पर्यावरण चुनौती के समाधान की ओर हमें ले जाने का प्रयास करता है। जैसे इसके लिए हम कई सारे ऐसे क्या कहते हैं, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लीजिए एक सभा लगाते हैं, इस सभा लगाने के दौरान जो है इस सभा में हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हमारे पर्यावरण के सुरक्षा के लिए होगा, और इससे क्या होगा, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी। क्या होगी? लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगा और लोग समझ सकेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा या यही होने वाला है। टॉपिक क्या होने वाला है हमारा कि सर पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें सार्वजनिक रूप से जागरूकता किस प्रकार फैलानी चाहिए। देखो, मैंने इसलिए हर एक टॉपिक को जो है कोरिलेट करके रखा है ताकि एक टॉपिक को समझाऊं तो आपका दूसरा टॉपिक जो है थोड़ा बहुत ऑलरेडी क्लियर हो जाए, और जब मैं उस पर चर्चा करूं तो आपका अगला टॉपिक भी क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट से एक बार आप लोग शेयर करते जाओ यार, नहीं शेयर करते हो मजा नहीं आता। ठीक है, देखो इतनी मेहनत कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा, आपको दिखाना होगा कि क्या है हमारी पावर, क्या है आपकी पावर, आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। ठीक है, देखो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम अगर जागरूकता अभियान की बात करें तो हमें यह सार्वजनिक तौर पर दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों दिखाना चाहिए? तो सिंपली आप कहोगे कि सर आज विश्व जो है, पूरा विश्व की अगर हम बात कर लिया जाए तो पूरे विश्व में पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण, ये सभी के सभी जो समस्याएं हैं ये काफी हद तक बढ़ चुकी है, काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, और इससे पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, पूरा विश्व जो है चिंतित है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, तेजी से घटते वन संसाधन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, बढ़ते औद्योगिकरण, अनिश्चितकालीन जो है शहरीकरण, खनन, मिट्टी का कटाव, ये सभी के सभी जो है हाल के वर्षों में आपको काफी चरमोत्कर्ष पर है, काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, तो हमारा पर्यावरण दोहित हो रहा है, हमारा जो क्या कहते हैं, तो आपका एनवायरमेंट जो है यह क्या हो रहा है, तो बिल्कुल एक तरीके से असंतुलित हो रहा है। यानी कि कहे तो आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे सर? टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग द बिग प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से डिग्रेशन एंड पॉल्यूशन, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन रैपिडली, जिस तरीके से हम बात करें तो वह क्या हो सकता है, तो भाई साहब रैपिडली डिप्लेटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसके बाद रिपेड क्या कहते हैं, तो भाई साहब आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके बाद इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बाद अनप्लेन्ड अर्बनाइजेशन, इसके बाद जो है माइनिंग, सॉल इरोजन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये क्या करती है, तो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उम्मीद करता हूं आप पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में समझ रहे होंगे, पर्यावरण को दूषित करने के कारणों को समझ रहे होंगे कि आखिर जो है क्यों पूरा विश्व इससे परेशान है। काफी सारे बहुत सारे तथ्य तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता दिया था कि जनसंख्या जो है यह किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रही है। इसके बाद देखो जनसंख्या विस्फोट के बाद आपका औद्योगिकरण भी मैंने आपको पहले बता दिया, काफी सारे कल कारखाने से निकलने वाली जो धुएं हैं, उसके जो क्या कहते हैं कूड़े कचरे हैं, वह किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वन संपदा में हमारी जो कमी आ रही है, वन संसाधन में कमी आ रहे हैं, इन सभी चीज के बारे में तो पहले भी मैंने बता दिया है। अब आगे देखो तो हम जो है इसका जो है सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से जागरूकता अभियान निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा जो है मानव जाति के अत्यधिक भौतिकवादी, लालची और विलासतापूर्ण जीवन शैली रवैये ने क्या किया है, तो प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको वैज्ञानिक के बारे में बताया था कि भूकंप का कारण, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे मानव प्रजाति हैं
जो कि भौतिकवादी हो सकते हैं, भौतिक, क्योंकि जिसे फिजिक्स का ज्ञान होगा उसको हम लोग भौतिकविद कहेंगे। और भाई साहब वही तो क्या कर सकते हैं, या तो वह फिजिक्स को जानते होंगे या तो वह भूगोल को जानते होंगे, दो चीजों को जानते होंगे, तभी तो वो क्या कर सकता है भाई साहब, इन तरीके के तथ्यों को आपके सामने ला सकता है, भूकंप जैसी, ज्वालामुखी जैसी चीजें। तो इन सभी के लालची और विलासतापूर्ण जो जीवन शैली है ना, इस सब का, इन सभी के रवैये के कारण ही क्या हो रहा है, तो आज हमारे पर्यावरण का काफी ज्यादा दोहन हो रहा है। इस पर मैंने डिटेल में आपको पहले चीजें बता दी है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये सभी गतिविधियां कई जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। और जब यह खतरा बन गई है तो हमें क्या करना होगा, हम खतरों से कैसे निपट सकते हैं? तो सर, हम खतरों से बस ऐसे ही निपट सकते हैं कि हम उसका समाधान लेकर आए। और इसके समाधान के लिए क्या मैं अकेला करूं तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा, सार्वजनिक रूप से एक एक लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण जो है यह एक तरीके से नाश की दिशा में जा रहा है। हमारी ये जो सृष्टि है एक तरीके से विनाश की तरफ अपना जो है कदम बढ़ा चुकी है। हम इसके बढ़ते कदम को कैसे रोक पाएंगे, इस पर हमें पहल करना चाहिए। इंग्लिश में आप लोग लिखोगे कि फर्दर मोर मैनकाइंड ओवरली materialistic, greedy and liquidous lifestyle attitude has led to indiscriminate explosion of natural resources और क्या कहते हैं तो indiscriminate destruction of them. All these activities have become threat to the existence of many living organisms. Therefore, it is necessary to create public awareness to save the environment from further degradation. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, तो पब्लिक अवेयरनेस यानी कि सामाजिक रूप से लोगों के बीच में हमें जागरूकता लाना चाहिए टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द फर्दर डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारी ये क्षरण हो रही है, हमारा जो पर्यावरण है ये काफी अधिक खराब होता जा रहा है, इसको बचाने के लिए हमें पब्लिक रूप में जागरूकता फैलानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं हमें जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए किस प्रकार जो है सार्वजनिक जागरूकता फैलानी चाहिए, यह बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में कि आखिर पर्यावरण का जो है पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है। तो दायरा का मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो है पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए लोगों को प्रेरित करना, यह क्या है, तो इसका दायरा हो जाता है। देखो, हमें लोगों को क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से जो है इसमें भागीदारी लेने के लिए जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, टू मोटिवेट पीपुल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, हमें लोगों को क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा, इम्बाइब एंड इनक्लूकेट इन ऑर्डर द नीड फॉर कन्वर्सेशनल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जो आवश्यकता को क्या करना चाहिए, तो दूसरों में आत्मसात करना चाहिए, दूसरों के बीच जो है इस चीज का विकास करना चाहिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका कैसे संरक्षण किया जाए, उसे हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इन चीजों पर पहल करके हमें क्या करना चाहिए, तो दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों में आत्मसात करना चाहिए, उसके बीच इस चीज को रखना चाहिए। तीसरा याद रखिएगा, टू डेवलप ए स्किल टू फाइंड सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें एक ऐसे कौशल का विकास करना चाहिए, एक ऐसे सोर्सेस पता करनी चाहिए जो पर्यावरण की समस्या का क्या निकाल सके, समाधान निकाल सके। आगे बात करेंगे इसका जो दायरा हो जाता है वह क्या है, तो अगला जो है भाई साहब वह है टू डेवलप अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता का विकास एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड द एनवायरमेंट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जागरूकता और संवेदनशीलता का हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, जो क्या करती है, पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं का निपटारा कर सके। इसके बाद अगला याद रखिएगा क्या है भाई साहब, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें पारिस्थितिकी में क्या बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो कि आपका यूनिट नंबर 2 होगा, वहां पर हम इस टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर पारिस्थितिकी जो है क्या होता है।
मोटे तौर पर बात करें तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी जो है भाई साहब आपका, वहां पर जो है आपको संतुलन इस प्रकार से बनाए रखना चाहिए, जैसे कि एक छोटे से जीव जो है बड़े क्या कहते हैं, इसको एक बड़ा सा जीव खा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक इससे बड़े कोई जीव हैं तो ये इसको खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जीवों का क्षरण होता है। तो इन सभी चीजों पर हमें क्या करना चाहिए, संतुलित रूप से इसका एक नियमित रूप से जो है हमें क्या करना चाहिए, तो व्यवस्थित रूप से इस पर हमें अमल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें खाना रहता है थोड़ा सा, हम बनाते बहुत ज्यादा है, जो बचा खाए खाए नहीं खाए तो उसको कहीं फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, तो ऐसी स्थिति में भाई साहब आपके संसाधनों का दोहन हो रहा है, और जब संसाधनों का दोहन होगा तो ऐसी स्थिति में आपका पर्यावरण दोहित होगा, आपका पर्यावरण जो है असंतुलित पाया जाएगा, और इससे आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं। आखिरी पॉइंट यहां पर याद रखेंगे कि प्रदूषण को नियंत्रित करना और पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ग्लोबल वार्मिंग जो कि काफी ज्यादा क्या है, तो नुकसानदेह है आपके लिए। इसको आपको क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को आपको अच्छे तरीके से मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग वैसे आपका सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक ही है, वहां पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड सेव द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, अपने पृथ्वी को, अपने धरती को ग्लोबल वार्मिंग से क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण जो है, ठीक है, या फिर कहे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल संतुलित रह पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक जो है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपके जहन में सवाल आता होगा, सर क्या इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हमरे से पूछा जाएगा? ना मेरे भाई, इतने छोटे छोटे नहीं पूछा जाएगा। देखो 4 नंबरी क्वेश्चंस तो आपको पता है शॉर्ट टाइप पूछा जाता है। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में ध्यान देना, तुमसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्यावरण शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब देखो भाई, पर्यावरण शिक्षा पर तो मैंने अभी अभी टिप्पणी करा है कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण शिक्षा हमें किस चीज की जानकारी बताता है। आप इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखोगे बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। सेम टू कॉपी, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। बाकी जो है आपका यूनिट जैसे ही खत्म होगा ना, तो आपको एक कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या होगा, तो आप बढ़िया से रिवीजन कर पाइएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जाएगा, और हम जो टेस्ट लेंगे आपको, तो टेस्ट में हम कुछ भी पूछेंगे, आप आराम से कर सकते हो मेरे भाई की नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा के महत्व को लिखिए, राइट द इंपोर्टेंस या फिर राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के महत्व तो अभी ये बताए हैं आपको। और इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, हमें पर्यावरण का सुरक्षा क्यों करना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया पर्यावरण सुरक्षा जो है हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या हमें नुकसान हो रहे हैं, और जब हम पर्यावरण सुरक्षा करेंगे तो हमें क्या हो सकता है। इन सारे टॉपिक को आपको चर्चा करना है। आगे पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है, दायरा अभी मैंने बताया पर्यावरण अध्ययन का, ये 6 दायरे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप बड़ी आराम से जितना छोटा छोटा मैंने आपको आंसर कराया है उतना कर लीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टाइप पूछा जाएगा तो जैसे देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, देखो मैं यहां पर क्वेश्चंस और भी इंक्लूड करने वाला था, मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और भी 4-5 इंक्लूड करता, लॉन्ग टाइप भी इंक्लूड करता, लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसके लिए एक अलग से मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को मैंने देख लिया है कि वह क्या कर रहा है, तो हमारे टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो मैचेबल तरीके से पढ़ा रहे हैं, यहां से कॉपी कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टेंशन नहीं है, जो मेरे क्लास से पढ़ते हैं बच्चे बिंदास रहिए, आबाद रहिए और दंदनाते हुए तैयारी कीजिए। आपको एक एक ऐसे कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसका दावा करते हैं। देखो पर्यावरण अध्ययन क्या है, लॉन्ग टाइप पर्यावरण अध्ययन क्या है, इसके महत्व, उद्देश्य और इसके दायरा का वर्णन करिए। मोस्ट बीबीआई लगा लीजिए, आगामी परीक्षा के लिए पक्का ये 100% छपेगा। तुम छाप लो, खोपड़ी में लिख लो कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछेगा। इसको आंसर कैसे करेंगे, देखो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, ये पहला क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आप कर लोगे, यहां से जरूर लिख दोगे। इसके बाद इसका महत्व अभी पढ़ाए हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं ये अभी पढ़ाए हैं, और इसका क्या दायरा है ये अभी पढ़ाए हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आज के क्लास में, और एक ये पॉइंट्स जो है आपको पिछली क्लास में, तो चारों को जब मिला दीजिएगा आपका ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं हमारी हर एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट कर देना यस और नो, समझ में आ रहा है, यस नहीं आ रहा है नो, कमेंट कीजिए, फिर पता चल जाएगा हमें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेते हो, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा, क्लास भी आप टाइम से कर लोगे, और हमें भी आपका क्या मिलेगा, एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे भी आपको तो सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तभी ना भाई हम आपके लिए क्रांति लाएंगे, और तभी ना परीक्षा में आप लोग तहलका मचाएंगे। बताइए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए फटाफट से, और सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जोश, एक नए अंदाज के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।